हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी कमाल की आने लगी है। इसमें आज हम जानेंगे भाई इंडियन कल्चर, इंडिया का यार जो रिचेस्ट लोग हैं उनकी हिस्ट्री जानेंगे कि यार वो कैसे ऊपर गए हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है 5000 ईयर हिस्ट्री ऑफ रिच कल्चर इन इंडिया। इसमें जानेंगे आज। तो यार वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडियंस जो है ना, उन्होंने वहाँ की मार्केट्स को कैप्चर कर रखा है, ये हमें समझने की जरूरत है। अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, अपनी प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो चेन्स ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो। मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में, तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। एन इंडियन इज एन इंडियन फर्स्ट, देन ही इज मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और समबडी, बट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानीज। अब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यहीं से शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एक मजहब ज़रूर है, लेकिन बीइंग एक लैंड की जो हमारे अंदर एक पैट्रियटिज्म आना चाहिए था। आप खुद से भी सवाल करें और मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, वो पैट्रियटिज्म सॉरी टू से ना हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया, ना हमारे में वो पैदा हुआ। उन्होंने अपना नाम जब इंडिया रखा और हिंदुस्तान रखा और भारत रखा, तो ये तीनों नाम तारीखी हैं, जबकि पाकिस्तान इटसेल्फ तारीख में कहीं कोई नाम नहीं था। तो पाक लोगों का मुल्क, अब देखें कोई इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं बनती। सो इधर से ही आप पता चल जाए कि हम 75 साला मुल्क हैं, ये याद रहे, और वो एक 5000 साला मुल्क हैं। 5000 साला मुल्क का 75 साला मुल्क से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वी शानुल हसन मेरा नाम है। मैं बुनियादी तौर पे लेक्चर पर्शियन गवर्नमेंट साइड पे, साथ में मैं PhD स्कॉलर हूँ पर्शियन के हवाले से। पाकिस्तानी कल्चर की वो उसको उस तरीके से मतलब बाहर की कंट्रीज में प्रमोट नहीं किया जाता, उस तरीके से उसको मतलब सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह मतलब इंडियंस को जो है वो अमेरिका के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर एक सेलिब्रेशन मिलती है। किस तरीके से आप देखते हैं एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ को? अच्छा, ना सिर्फ बतौर पाकिस्तानी, बल्कि मैं समझता हूँ कि बतौर एक हिस्टोरियन के और हिस्ट्री के एक स्टूडेंट के, चूँकि मेरी एक किताब भी आ चुकी है मुग़ल हुक्मरानों की दोस्ती, तो मैंने इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ को बड़े करीब से देखा। उसमें मैंने देखा कि पुराने अदवार में भी जो हमारी हिंदू कम्युनिटी थी, जब ये सब कॉन्टिनेंट था, तो वो बहुत आगे थे। यानी दरबार हालांकि पर्शियनेट्स का था और मुस्लिम्स का था, लिबरल मुस्लिम्स का था, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ थे वो हिंदू थे। इससे ये हमें समझ आती है तारीख़ी तौर पे कि एक्सपर्टीज़ हमेशा से ही हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा रहे हैं। जो आज एक हिंदू ओरिएंटेड कंट्री जो है वो हम इंडिया देख सकते हैं उसको। इन कंपैरिजन जो हमारा जो पाकिस्तानी एरिया है, ये कदरे जो है वो पहले भी एक आप कह सकते हैं कि इग्नोरेंस में था, और आज भी हम कदरे, ठीक है हमारे पास डिग्रियां भी आ गई हैं, हमारे पास इस वक्त पढ़ी लिखी तादाद भी है, लेकिन हम उस तरह से ना लॉबिंग करने में कामयाब हो पाए हैं वर्ल्ड लेवल पर, ना इंटरनेशनली हम कोप अप करने को तैयार हो सकें, और रिकग्निशन लेने में भी हम नाकाम हो चुके हैं। आप देखिए कि इस वक्त फ़नून लतीफ़ा और लिटरेचर और शोबिस किसी भी साइड पर हमारी ये साइड बेहतर होनी चाहिए थी, जो है भी, हमारे पास टैलेंट भी है रैंडमली, लेकिन हम देखते हैं कि हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं अपने आप को मनवाने में। कल्चर अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान का, आपको क्या लगता है कि दोनों देश मतलब में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका कल्चर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? एक्चुअली कल्चर तो जब हम इंडिया की भी बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ रूट्स देखते हैं, चूँकि ये पार्ट ऑफ इंडिया रहा है, और इंडस वैली ज़्यादा मजबूत रही है गंगा जमुना की वैली से, और उनका अगर नॉर्थ इंडियन भी अगर आप रीजन देखें तो वो हमसे नज़दीक है, तो हम नॉर्थ ऑफ इंडिया का पार्ट बनते हैं। तो अपेरेंटली तो अगर आप देखें तो जो इंडिया है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया और दिल्ली की टेरिटरी तक आप देखेंगे। साउथ ऑफ इंडिया का इतना कंसर्न नहीं है जो इस वक्त सेंट्रल इंडिया का बीच में, ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। सेकेंडली मैं उसी तरफ जाऊँगा जल्दी से, चूँकि हमारा इंटरव्यू है, कि कल्चरली हमने जो रिलेटेबिलिटी पैदा करनी थी बुनियादी तौर पर इंडस वैली के साथ, वो हम सॉलिटी से नहीं कर सके, और बीइंग मुस्लिम हमने देखना शुरू कर दिया अरेबियन पेनिनसुला की तरफ, जो कि हमें देखना भी चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ हम एक पर्शियनेट कल्चर का भी अमलगमेशन थे, और वो भी हम समझ नहीं पाए, चूँकि हम पर्शियन को छोड़ चुके थे, एबॉलिश हो चुकी थी यहाँ से। तो हम बुनियादी तौर पर एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से गुजर रहे हैं। जब कोई नेशन क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से, यानी अपनी शनाख्त के मसाइल से दूचार होती है, तो वो कभी भी
किसी और नेशन को ये बावर कराने में कामयाब नहीं हो पाती कि आप हमारे कल्चर को समझें, क्योंकि आपके कल्चर का खुद भी आपको यू आर इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में आप है। ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, अगर हम देखें जितने भी मतलब दूसरे ममालिक के वुज़रा हैं और मतलब जो टॉप मैनेजमेंट जो है वो बड़ा मतलब एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखती है इंडियंस को, मतलब जो उनके कल्चर वगैरह हैं वो चाहे मतलब नॉन मुस्लिम हो या किसी भी मतलब जगह से ताल्लुक़ रखते हो, एक मतलब सेलिब्रेट किया जाता है और बड़ा खुल के और अपना कल्चर समझ के सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो दिवाली हो चाहे होली हो कुछ भी हो। लेकिन अगर हम ईद की बात करें या जो पाकिस्तान में मतलब त्यौहार मुसलमानों के मनाए जाते हैं उनकी अगर बात की जाए तो वहाँ पे मतलब उस तरीके से ना हॉलीडे मतलब दी जाती है और ना उसका उतना इतना शोर शराबा होता है जितना मतलब इंडियंस का होता है। इंडियंस जो है ना उन्होंने वहाँ की मार्केट्स को कैप्चर कर रखा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, अपनी प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो चेन्स ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, वो वहाँ पर छाए हुए हैं। और अगर उनका कोई पुअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला इंडियन भी हो तो एक इंडियन उसको ऑनरशिप देता है। मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में, तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। एन इंडियन इज़ एन इंडियन फर्स्ट, देन ही इज़ मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और समबडी, बट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानी। अब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यहीं से शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एक मज़हब ज़रूर है, लेकिन बीइंग एक लैंड की जो हमारे अंदर एक पैट्रियटिज्म आना चाहिए था। आप खुद से भी सवाल करें और मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, वो पैट्रियटिज्म सॉरी टू से ना हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया ना हमारे में पैदा हुआ। आने वाले टाइम में हो पाएगा या ये इसी तरह ही हम जिंदगी गुजार? मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर आपने आइडेंटिफाई करना है इस मर्ज को, तो उसके डायग्नोसिस का एक ही तरीका है कि आपका नौजवान बाहर जाना चाहता है या पाकिस्तान में रुकना चाहता है। ये सवाल जब मैं नौजवान था 17-18 साल का था तो मेरा यही क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी था जो मुझे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और दुबई के ख्वाब दिखाता था। क्या आज का नौजवान, आप मुझसे यंगर एज में है, ये सवाल कर रहा है कि उससे बाहर जाना है? अगर वो ये सवाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास पाकिस्तान में रुकने टिकने की कोई वजह नहीं है। मतलब आज के दौर में भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो भी अच्छा ज़हन है, आपका अच्छा मगज़ है, वो बाहर जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहता। तो वो यहाँ की ऑनरशिप क्यों लेगा? जब हमारा बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन मगज़ हमारा बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर तो कूड़ा क्रिकेट बचेगा, और जो कूड़ा क्रिकेट बचेगा वो हमें सॉरी टू से हर क्लास में हमें मिलेगा, और वो बंद ज़हनियत के लोग हैं वो हमें कहीं आगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है दुबई में, आप बता रहे हैं आप रहे हैं, आपको नहीं लगता इंडियंस जो हैं वो मतलब एज अ नेशन जो है ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं पाकिस्तानियों के? 100%, 110%। बल्कि हम पिछले दिनों एक बात कर रहे थे, एक अदबी महफिल में बैठे हुए थे कि उन्होंने अपना नाम जब इंडिया रखा और हिंदुस्तान रखा और भारत रखा तो ये तीनों नाम तारीखी हैं, जबकि पाकिस्तान इटसेल्फ तारीख में कहीं कोई नाम नहीं था। तो पाक लोगों का मुल्क, अब देखें कोई इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं बनती। सो इधर से ही आप पता चल जाए कि हम 75 साला मुल्क हैं, ये याद रहे, और वो एक 5000 साला मुल्क, 5000 साला मुल्क का 75 साला मुल्क से कोई कंपैरिजन नहीं। बिल्कुल यार, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल तो इसने भाई दिल वाली बातें बोली हैं। बिल्कुल यही बात है, एक सबक मिल गया हमें, और ये बात सच है कि यार हम जो पाकिस्तानी हमें इंडियन से सीखना चाहिए। हाँ, यही कुछ भी करें इंडियन से सीखें ताकि हमारा आगे जो आने वाला टाइम है वो अच्छा गुजरे। देखें अभी इंडियन जो है ना वो कहते हैं कि अभी आप ऊंची दर्जे पे बैठे हो मंसूर, बिल्कुल मैं आता हूँ तो आप कहोगे नहीं इसको दफा करो, ये हमारे इधर जो है ना एक दूसरे से जलते हैं, और इंडिया में भाई जो कमजोर होता है ना उसे ऊपर लेके जाते हैं ताकि हमारे तबके के लोग जाए के ऊपर जाए, अपना नाम रोशन करें, इंडिया का नाम रोशन करें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। दूसरा यही सबक हमें मिला है कि यार इंडिया में जो लोग हैं वो इंडिया में ही अपना वो दिखाते हैं, ये नहीं कि हमारी तरफ बाहर चले जाते हैं, हमारे यहाँ पे पढ़ाई करके बड़े बड़ी डिग्रियां लेके बाहर भाग रहे थे, तो जो कचरा रह जाता है बाकी सही बात है। पाकिस्तान सही बोला है इन्होंने यार, जो मेन बंदा होता है वो बाहर निकल जाता है, और इंडिया का मेन बंदा जो होता है वो इधर ही होता है इंडिया में। और इंडिया में कल्चर देखो, आप मैं कहता हूँ कल्चर ये मुसलमानों की भी कल्चर भाइयों की तरह रहते हैं, इनका दिल साफ होता है। हमारी मैं सच बोलूँ ये दिल साफ नहीं है आजकल भाई। पाकिस्तान में इस टाइम मुसलमान को ही मार रहा है। बिल्कुल यार, यही तो यार आपका इस वीडियो में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल यार, आपको सपोर्ट करें, लाइक शेयर किया करें, शेयर और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर दें ताकि आपको
मजे मजे की वीडियो मिल सके और हम आपको भी कोई भी खुश वीडियो रहें, आप भी खुश रहें। और आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उस पर जरूर जरूर। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार, बाय।